मल्लिकार्जुन खड़गे हाईकमांड है या गांधी परिवार अभी भी हाईकमांड है, ये बार बार सवाल उठता है। देखिए, आप ये पैदा करते हो। जब मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप पिछली बातें लाकर मुझे गुमराह नहीं कर सकते। मैं गुमराह होने वाला भी नहीं हूँ। सर ये यानी मल्लिकार्जुन खड़गे साफ कह रहे हैं आज तक के मंच पे कि हाईकमांड मैं हूं, मैं पार्टी अध्यक्ष हूं, मैं तय करूंगा हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं नहीं तय कर सकता, वहाँ के एमएलए तय करते हैं। वहाँ के एमएलए अपनी राय रखते हैं, वो तय करते हैं, वो लीडर को इलेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें बार बार आप मुझे कहे कि आप तय करते तो वो फिर वो ऐसा करते हैं, ऐसा, ये नहीं चीज़। एमएलए जाने का मतलब, एमएलए के पास जाने का मतलब और उनकी राय लेने का मतलब ये है कि जो भी कंसेंसस उसमें से आएगा या जो कुछ भी पार्टी को ठीक लगेगा वही हमारे ऑब्जर्वर्स बताएंगे। राजदीप, बहुत कम लोग जानते हैं या कर्नाटका में जानते होंगे कि सर को सोलीलादा सरदारा बोला जाता था, द अनडिफीटेबल लीडर, जब तक 2019 से पहले। तो सवाल यही है खड़गे साहब कि अब हिमाचल आप लोग जीते हैं, पर जेपी नड्डा साहब यहाँ पे आज सुबह मंच पे बोले कि स्विंग जो है वो 1% से कम का मार्जिन था। यानी कि हिमाचल में भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल बोला कि हिमाचल में हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 0.9% ही डिफरेंस है विक्ट्री मार्जिन में, आप में और भाजपा में। अच्छा, ये ठीक है, वो उनकी राय होगी, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, कोई एक वोट से भी जीतता है तो असेंबली के अंदर ही प्रवेश करता है, जो एक वोट से हारता है वो असेंबली के बाहर ही रहता है। जो जीता वो सिकंदर। तो इसीलिए परसेंटेज की अब बात करना जीतने के बाद ये ठीक नहीं। आप हारे, स्वीकार करो हार। हम कई जगह हारे हैं, हम स्वीकार करेंगे, ये तो डेमोक्रेसी है। आप इतना परसेंटेज पे आ रहे, इतने वोटों पे जीते, भाई जो जीतेगा एक वोट से भी जीतेगा अंदर बैठेगा, एक वोट से भी हारेगा बाहर बैठेगा। तो ये वो अगर कहते हैं तो कभी। खड़गे जी, कल के दिन आप देखें बीजेपी ने बड़ी अपनी एक प्रदर्शन किया, रैलीज किए, विक्ट्री, उन्होंने जीत मनाई, प्रधानमंत्री खुद थे, जेपी नड्डा खुद थे। कांग्रेस के कार्यालय में कोई फटाके नहीं थे, देर रात कुछ थोड़े बहुत चले होंगे, लेकिन ऐसा लगा कि कांग्रेस गुजरात के बाद थोड़ी मायूस थी, इसलिए आप सेलिब्रेट नहीं करना चाहते थे। बीजेपी ने इतना बड़ा सेलिब्रेशन किया जबकि वो हिमाचल हारे और गुजरात जीते। भाई देखो, हम इवेंट मैनेजमेंट नहीं करते, हम जो भी इवेंट्स मैनेजमेंट करने का हमारा, हम जब भी जीतते हैं तो भी हम खुशी के साथ सबसे मिलते हैं और सबको क्रेडिट देते हैं। हार भी अगर होती है उसको भी हम स्वीकार करते हैं, और जहां हारे हैं उसको दुरुस्त करने की भी कोशिश हम करते हैं। चंद लोगों की आदत होती है कि हर चीज़ को एक इवेंट बनाना, लोगों को दिखाना, तो वैसा नहीं है हमारा। सर, आप उसे इवेंट मैनेजमेंट कह रहे हैं, लेकिन जो भी है, बीजेपी आज देश की नंबर 1 पार्टी है। आप अध्यक्ष ऐसे समय पर बन रहे हैं जबकि कांग्रेस के नंबर्स पार्लियामेंट में भी कम है, केवल अब तीसरा राज्य बन रहा है हिमाचल जहां आपकी जीत हुई है। गुजरात को आप किस तरह से देखते हैं? 17 सीट केवल, और बीजेपी को एक रिकॉर्ड मिल जाता है। क्या आप मानते हैं कि आज बीजेपी देश की पार्टी नंबर 1 है और आप बहुत पीछे हैं उनसे, और गुजरात उसका एक तरीके से प्रतीक है? देखो, डेमोक्रेसी में आगे पीछे हो सकता है, और आज नंबर 1 पार्टी कहलाने वाले किसी जमाने में पार्लियामेंट में सिर्फ 2 लोग थे, और ये चीज़ें डेमोक्रेसी में होते रहते हैं, और हम उससे मायूस होना नहीं है। और कोई खुशियाँ बहुत मनाता है, लेकिन उसमें बाद में वो भी रियलाइज़ करेंगे कि जब वो अब हिमाचल में हारे, फिर वहाँ पर हालत क्या है उनकी। ऐसे चीज़ों को हम ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो भी जीतता है उसका हम स्वागत करेंगे।
जो हारता है वो तो अपना रास्ता ढूंढेगा, कहाँ हमारी गलती हो गई, क्या हो गई, फिर हम कोशिश करेंगे। तो ये नंबर 1 पार्टी पहले तो हम हर जगह थे, तो किसी कमियां की वजह से हम कम हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खत्म हो गए। तो आप नहीं मानते कांग्रेस मुक्त भारत या कांग्रेस मुक्त गुजरात के बारे में? बीजेपी ने पहले कहा कांग्रेस मुक्त भारत, अब कह रही है कांग्रेस मुक्त गुजरात। ये देखिए, उनकी आदत है पहले से ऐसी चीज़ों को बोलने की, वो बोलने दो। कांग्रेस को कोई खत्म कर नहीं सकता। पर खड़गे क्यों? साहब, क्यों कि आप खत्म करने जाएंगे, एक जगह गया तो दूसरी जगह उगेगा। तो ये अब दिखा ना आपको। तो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता से हर जगह हमारे लोग आ रहे हैं और पूरी मदद हमको मिल रही है लोगों की, और लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी पार्टी को मजबूती आ रही है, कोई ख़त्म नहीं कर सकता।